आपका क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेकर आए 2023 का सेकेंड पाली का है। अगले वीडियो में आपको बताए थे 5 तक लघुत्तरीय प्रश्न, छठा प्रश्न से आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। क्वेश्चन है हुआ द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0 के मूलों की प्राकृतिक ज्ञान। देखिए प्राकृतिक के मतलब होता है नेचर, क्या क्या इसका मूल का नेचर है जो ज्ञान करना है। तो सबसे पहले आपको बनाने से पहले मैं एक कंसेप्ट देना चाहता हूं, आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, अगर द्विघात में इस रूप में ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में द्विघात समीकरण का बेसिक होता है, तो यहाँ अगर निकालना का है मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले आपको d निकालना पड़ता है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। सबसे पहले आपको निकालना है d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अगर आप d निकालते हैं तो d के 3 वैल्यू होता है निकलेगा। अगर पहला d के मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो इसका जो प्राकृतिक होगा, मूल जो होगा, वास्तविक और असमान। दूसरा, अगर d बराबर 0 आ जाए, अगर हम हल करते हैं तो इसका मान 0 आ जाए, तो इसका मूल होगा वास्तविक, तो होगा वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान। उपरोक्त में वास्तविक और असमान होगा। असमान के मतलब बराबर नहीं, दो को मूल निकलेगा लेकिन दोनों भिन्न भिन्न होगा। इसमें दोनों मूल जो निकलेगा बराबर होता है, इसलिए लिखना वास्तविक और समान। तीसरा क्या कंडीशन होता है, d 0 से छोटा मतलब d निगेटिव में होगा, माइनस में आएगा। अगर माइनस में आता है तो इसका जो प्राकृतिक होगा अवास्तविक। यही 3 गो मूल होती है। तो देखिए इसी से बनेगा, दिया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब हुआ यहाँ लिखेंगे a बराबर 3 है, इसका बगल वाला a होता है। b बराबर -4√3 है, c बराबर 4 है। निकालना क्या है कंसेप्ट में, पहले d निकालना तभी निकलेगा। लिखना चूंकि d बराबर फॉर्मूला b² - 4ac, b की जगह -4√3 के होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 3 गुना 3 गुने 4। क्लियर है। देखिए अब यहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी है, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर √3 गुने √3 2 बार करेंगे तो आएगा √9 9 का वर्गमूल 3, या अगर रूट में एक ही संख्या के 2 बार गुना करेंगे तो वही आंसर आता है जो उसका संख्या, यहाँ आएगा 3। तो 3 लिखिए, -4 × 12 बच्चों के 48, तो 16 × 48 और घटाओ 48 में डाल गया 0। अब देखिए तीनों में से कौन लागू होगा, d बराबर 0 आया है, तो यहाँ देखिए d बराबर 0 क्या मूल होगा, वास्तविक और समान। अतः करके लिखना, अतः मूलों की प्राकृतिक जो हो गया, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एपी से रिलेटिव है। कह रहा 7 13 19 का कौन सा एक पद 205 है। एक पद के मतलब एक जो संख्या होगा, कौन ऐसा संख्या है जो इस प्रकार 7 13 19 जाते जाते 205 पर पहुंचा, जो कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ दिया है, जो प्रश्न दिया है उसे आप थोड़ा सा लिखिए। एपी में है 7, 13, 9, चाहे दिया है यहाँ देखिए a बराबर सीधा सीधे प्रथम पद को a बोलते हैं, इसलिए a बराबर यहाँ हो जाएगा 7। उसके बाद आप d निकालिए डिफरेंट, तो यहाँ a2 घटाओ a1 होगा, तो a2 की जगह 13 घटाओ 7, घटा कितना आएगा 6। उसके बाद लास्ट पद कौन सा पद, मान लेते कि लास्ट पद होगा जिसके बारे में पूछ रहा है, लास्ट पद को बोलते हैं an मा, तो an बराबर दिया है 205। पूछ रहा है एक पद, तो मान लेते हुआ जो पद होगा n बराबर 5। तो अब यहाँ क्या करना है, an के फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि an बराबर दिया है 205, तो an बराबर होता है a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। जो है लिखिए, a की जगह 7, n तो हमें निकालना है, गुने d की जगह 6 बराबर 205। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ये जो जोड़ में है उसको a पर लेके जाना है। तो n माइनस 1 गुने 6 बराबर 205 घटाव 7, घट के आएगा n माइनस 1 गुने 6, घटाइएगा तो आएगा 198। अब क्या करना है, ये पहले गुना में द्विपट्टी भागा, पहले इसको नहीं फेंकना क्योंकि ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट वाली गुना में, तो गुना वाला पहले भागा में। तो n माइनस 1 बराबर 198 अब बट्टा 6, अब भागा दीजिए, 6 18, फिर उठा 6 18, तो आया आपका n माइनस 1 बराबर 33, इसलिए n बराबर 33 प्लस 1, इसलिए n बराबर 33 1 34। आंसर मैंने कौन सा पद होगा, तब 34वां पद होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान है। इसका अगला आपको जो तीनों कंसेप्ट दिए थे उसी में से बने। देखिए कह क्या रहा, k के मान ज्ञात रहा, लेकिन कंडीशन दिया है दोनों मूल वास्तविक और समान है। आपको पहले बताए थे शुरू में कि अगर मूल समान रहेगा तो d बराबर कुछ होगा 0, d बराबर 0, इसी से बनेगा। तो आपको जो दिया है उसको पहले आप लिखिए, दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर 2, b बराबर x का बगल वाला होगा जी k, और c बराबर 3। लेकिन प्रश्न में कहा कि दोनों मूल को चाहिए समान है। अब जब दोनों मूल समान हो क्या कंडीशन होगा, d बराबर 0, तो प्रश्न से दोनों मूल समान है, तो समान होने के लिए कंडीशन होता है d बराबर 0। अब d क्या रखता है, d बराबर की फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह कितना रखेंगे k के स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 गुने c की जगह 3 बराबर 0, तो हो जाएगा k² 4 दूना 8 24 बराबर 0। तो k² बराबर माइनस में तो पट्टी प्लस में 24। अब इधर स्क्वायर में तो पट्टी रूट में, लेकिन यहाँ यह ध्यान देना है कि स्क्वायर प्लस का भी स्क्वायर होता है प्लस में और माइनस का भी स्क्वायर होता है माइनस, इसलिए अगर स्क्वायर ऊपर के रूट में जाएगा तो के बराबर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों, इसलिए के बराबर आपको हो जाएगा प्लस माइनस 24 के तोड़िएगा अंडर रूट में तो टूटेगा 2, 24 के तोड़िए 12, फिर टूटेगा 6, फिर टूटेगा 2 गुने 3, तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और जोड़ा में से वो निकालना है, इसलिए के बराबर हो गया प्लस माइनस 2 रूट 6। आंसर 9, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 डॉट डॉट 81 का योगफल ज्ञात करना, मतलब एपी से है और ज्ञात करना योगफल। तो योगफल ज्ञात करने के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ लास्ट में दिया है 81 और शुरू पद है 5, लेकिन यह नहीं पता कि 5 से लेकर 81 तक में कितना पद है, पदों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, दिया है a बराबर शुरू वाला 5, d बराबर दोनों का अंतर a2 घटाव a1, तो a2 की जगह 9 घटाव 5 बराबर 4। ये जो अंतिम है दिया हुआ 81, ये अंतिमा पद है, मतलब पदों की संख्या नहीं लेकिन अंतिम है, मतलब an बराबर दिया है आपका 81। हमें निकालना है योगफल, योगफल मतलब sn, तो sn बराबर भाग। तो sn ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना कि कितना पद टोटल है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हो कितना पद है, उसके लिए आप an से चलिए। तो चूंकि an बराबर हुआ 81, फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 81। a की जगह रखेंगे 5, n हमें निकालना है माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 4 बराबर 81, प्लस में तो पट्टी माइनस में, तो n माइनस 1 गुने 4 बराबर 81 घटाओ 5, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर घट के आएगा आपका 81 में से 5 घटाइए तो हो जाएगा 75 में से गया 74, 76 बचेगा। n माइनस 1 बराबर 76 बटा 4, काटिए 19 चौके 76,
n माइनस 1 बराबर 19, तो n बराबर 19 प्लस 1, इसलिए n बराबर 20। n तो निकल गया, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं बना, अभी तो हमने n निकाला। अब हमें निकालना है SN, क्योंकि पूछा है योग, योग मतलब SN। SN वाला दो फॉर्मूला होता है, पहला ये भी लगा सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस लास्ट पद, लास्ट पद मतलब जो दिया है an भी या l, इसी फॉर्मूला से बना देते हैं। n की जगह रखेंगे कितना जी, 20/2, a की जगह 5, l की जगह 81, लास्ट पद है, कट के आया 10, होगा 85, 81 5 86, गुना करेंगे तो 5 810, 60 बोलो आंसर। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है a1/a2 b1/b2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये दिया हुआ समीकरण संगत असंगत है। देखिए वो इसका भी एक कंसेप्ट होता है, संगत है या असंगत है। तो आप पहले देखिए जो दिया है उसे आप लिख दीजिए, हल 3x² प्लस 12y बराबर 5 समीकरण 1, और क्या दिया है 2x प्लस 8y बराबर 7 समीकरण 2। तो संगत असंगत चेक करने के लिए यहाँ ये पहला समीकरण है, इसको a1 मानेंगे 3x, b1 है 12y 12 और c1 बराबर 5, a2 बराबर इसका बगल वाला 2, b2 बराबर 8 और c2 बराबर 7। आप एक कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद संगत असंगत चेक हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है, a1/x b1 बाई और बराबर c1 रहे समीकरण 1, a2x b2 बाई बराबर c2 रहे। इसमें 3 कंडीशन है। पहला कि अगर इस दोनों का अनुपात a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 रहेगा तो समीकरण जो होगा संगत होगी। क्या होगा, संगत। और भी ग्राफ में देखिएगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, हल में देखिएगा तो एक अद्वितीय हल होगा। दूसरा है अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, इस प्रकार का तीनों के अनुपात बराबर रहेगा तो वह भी होगा संगत, वह भी क्या होगा, संगत। तीसरा है अगर a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नहीं रहे c1/c2 तो जो आपका होगा असंगत होगा। यह तीनों कंडीशन का आप ध्यान रखना है। अगर हम ग्राफ से बताते हैं तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इस प्रकार का अगर कंडीशन आता है तो इसका जो ग्राफ होगा समान, एक पैरेलल समपाती होगी, समांतर नहीं होगी, समपाती, समपाती होगी, और इसका जो ग्राफ होगा समांतर होगा। रेखाएं क्या होगा, समांतर। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछेगा कि संपाती कौन है, समांतर कौन है, तो यह जो होगा समांतर होगा। अगर तीनों बराबर है तो संपाती होगा। अगर इस प्रकार के अगर रहेगा अनुपात तो प्रतिच्छेद होंगे। देखिए बनाते हैं, तो यहाँ आपका अनुपात निकालना है, तो इसलिए अब निकालिए अनुपात a1/a2 तो 3/2 निकला। फिर अनुपात निकालिए b1/b2, b1/b2 12/8 है, काटेगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3/। अगर ये दोनों बराबर है तभी आप तीसरा चेक करिए, अन्यथा तीसरा चेक नहीं करना है। तीसरा क्या है c1/c2 5/7, इसलिए यहाँ देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अतः यह समीकरण क्या है, संगत। अतः यह युग्म, यह जो दिया हुआ है युग्म असंगत है, असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि इस नियम का इसने पालन कर लिया है।